आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती के पवित्र पावन नवरात्रि चल रही है और हम निरंतर माँ भगवती के रूपों को जान रहे हैं और माँ की बड़े ही मन भाव के साथ आराधना कर रहे हैं। कल लगने वाली है सप्तमी यानी कि 7वां नवरात्रा। ये माँ भगवती का 7वां नवरात्रा सभी नवरात्रों में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहता है। जिन लोगों ने नवरात्रि नहीं की होती उन्हें भी सप्तमी वाला दिन व्रत उपासना अवश्य करना चाहिए और नीति नियम पूर्वक माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि नवरात्रि में जो सप्तमी तिथि आती है उस दिन माता जी काल रात्रि की आराधना की जाती है। माता काल रात्रि की आराधना करना हमारे लिए कलयुग काल में बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि माता कालरात्रि जी दुष्टों से हमें बचाती हैं। हमारे जीवन में जितने शत्रु आ जाते हैं उन शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है। नजर दोष से भी बचाने के लिए माँ कालरात्रि की शक्ति और उनके आशीर्वाद की सभी को बेहद जरूरत होती है। माँ आद्य शक्ति माँ कालरात्रि दिखने में नीलवर्ण अथवा काला और नीला मिला जुला रंग इनका रहता है। इनके नेत्रों का रंग लाल होता है। माँ कालरात्रि जी को त्रिनेत्रधारी माँ कहा गया है। माँ के खुले लंबे केश हैं। माँ का जो ये भयानक रूप है, ये भयानक रूप केवल उन्हीं के लिए है जो लोग अपना आचरण राक्षस की भांति रखते हैं, अथवा माँ का यही रूप अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए बेहद ही कोमल और सौम्य रूप रहता है। इसीलिए कल कालरात्रि का जो पावन व्रत त्योहार है, पूजा हमें अवश्य करनी है। इस पूजा को करने से हमारे जीवन के बहुत सारे दोष जो हैं वे शांत हो जाते हैं। मैं पहले ही आपको बता रही हूं कि जितने भी 9 ग्रह लगते हैं सभी की आराधना, सभी शक्ति की आराधना करने से अपने अपने जो ग्रह दोष हैं वे शांत हो जाते हैं। तो जब हमारे जीवन में बहुत गहरे कष्ट आते हैं, बहुत परेशानियां आ जाती हैं, इन्हीं परेशानियों को रोकने के लिए और इनका संहार करने के लिए माता काली जी की हम आराधना करते हैं। माता कालरात्रि जी जिनका आसन, जिनकी सवारी जो है न धर्म है, जिसके ऊपर माँ आरूढ़ है, विराजमान है और पूरे विश्व को भ्रमण करती हैं, दुष्टों से हमें बचाती हैं, भय मुक्त हमें बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना इत्यादि कर दिया है तो उससे भी माँ आद्य शक्ति की पूजा करने से और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने से किसी भी प्रकार का किया गया जादू टोना, कोई भी तंत्र इत्यादि निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए इनकी पूजा आराधना को बहुत विशेष बताया गया है। माँ भगवती, माँ काली का जो रूप है, माता जी रक्त पीकर रक्त बीज का उन्होंने संहार किया। कहते हैं कि माँ शक्ति ने जब कालरात्रि का रूप धारण किया तो क्या चंड और क्या मुंड, क्या शुंभ और क्या निशुंभ, माँ भगवती ने तो इस संसार का कल्याण करने के लिए रक्त बीज का रक्त तक ग्रहण कर लिया है। इसलिए माँ का अट्ठास भरी हंसी है। माँ के नयन बिल्कुल लाल है, माँ की जीभा बिल्कुल लाल है। माँ के हाथ में कड़कड़ाती हुई बिजली की भांति वह तार है जो ये बताती है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी नील वर्ण है, जो रात्रि है, काल की रात्रि है,
वे सब कुछ माँ के अपने हाथ में है। काल होता है जिसको हम समय कहते हैं। जब काल की रात्रि आती है, घोर काली रात आती है, ये पूरा काल जो है माँ के हाथों में रहता है, इसी को ही काल रात्रि कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि मैंने आपको माँ का रूप वर्णन बताया है, आपने भली भांति माँ के दर्शन किए हैं, और हम हिंदू सनातनियों के लिए माई के 9 रूप और माई के 9 दिन बहुत ही विशेष रहते हैं। तो नवरात्रि का जब सप्तमी तिथि आती है, काल रात्रि का पर्व लगता है, सुबह उठते हैं हम, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, पावन शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने मंदिर का कपाट को खोलते हैं, वहां रोशनी करते हैं, अपना आसन लगाते हैं, गंगा जल का छींटा लगाते हैं। माँ की पूजा की तैयारी के लिए हम माँ के निमित्त धूप और दीप, थाली, गंगाजल, पुष्प, अक्षत और धुनी, धूप, इस प्रकार की वस्तुओं को माँ के सन्मुख रखते हैं। मंदिर में और माँ को गंगाजल का छींटा लगाते हैं। उसके बाद माँ के मस्तक पर कुमकुम लगाते हैं, क्योंकि माँ भगवती को रौली कुमकुम अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माँ की पूजा में सर्वोपरि कुमकुम को विशेष रूप से बताया गया है। इसलिए हम माँ को कुमकुम लगाते हैं, माँ को अक्षत चढ़ाते हैं, फिर माँ को पुष्प चढ़ाते हैं। बारी आती है कि क्योंकि पुष्प कई प्रकार के होते हैं, तो माता कालरात्रि जी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार का पुष्प माँ को चढ़ाना है। यूं कहे तो माँ कालरात्रि जी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, लेकिन फिर भी गुड़हल ना मिल सके तो गुलाब का पुष्प अर्थात रक्त पुष्प की माला और रक्त पुष्प माँ भगवती माँ कालरात्रि को अत्यधिक प्रिय बताई गई है। माँ कालरात्रि के निमित्त हम एक छोटा सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं क्रीम। तो अगर आप अपना गुरु मंत्र है तो उसका चयन कीजिए, उसका जाप कीजिए, उसकी माला कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो कल के दिन जिस शब्द का हमें उच्चारण करना है उसको क्रीम कहते हैं। ओम क्रीम नमः, इस प्रकार से, या केवल क्रीम 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 कहकर भी आप माँ भगवती के निमित्त थोड़ी देर पाठ कर सकते हैं। काली चालीसा पढ़ सकते हैं, नहीं है दुर्गा चालीसा आप निरंतर करें, दुर्गा चालीसा आप माई के सन्मुख बैठ के कीजिए। माँ भगवती को लौंग और कपूर के साथ आरती करनी है, निरंतर करनी है, और उसी प्रकार से कल भी माँ काली को, कालरात्रि जी को हमें लौंग और कपूर अर्पण करना है। आरती करने के बाद बारी आती है विशेष भोग की। तो वह भोग जो है बहुत खास लगाना है। भोग 2 प्रकार से लगता है। वैसे तो माता कालरात्रि जी को हलवा बेहद प्रिय है, तो आप कल के दिन माँ काली जी को, माँ कालरात्रि जी को आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं। संभव हो हलवा बना ले, अन्यथा आप गुड़ के साथ माँ को कल प्रसन्न कीजिए। देखिए, आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। आपने सुनी होगी गुड़ की रेवड़ी आती है जिसमें तिल भी होता है, तो कल के दिन आप माँ भगवती को तिल वाली रेवड़ी का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि वे व्रत में खा लेते हैं और गुड़ से बनी हुई होती है और तिल बेहद अच्छा माना गया है, इसलिए गुड़ से बनी मिठाई अथवा गुड़ की रेवड़ी। अगर आप गुड़ का प्रसाद बना रहे हैं, गुड़ को भोग लगा रहे हैं, तो ये जो भोग लगेगा इसमें से कुछ भोग जो है, चाहे 4 दाने ही सही, किसी गरीब को अवश्य खिलाइएगा। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि कालरात्रि की रात में हमारे घर से जो है दरिद्रता भागती है, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजन करने से जो भी नकारात्मकता है वो घर से निकल जाती है। तो जो आप कल को दिन में गुड़ को भोग लगाएंगे माँ शक्ति को, वही भोग आप शाम के समय मंदिर जाते समय या घर से निकलते समय किसी को भी प्रसाद के रूप में अब गुड़ देंगे तो अजीब लगेगा, इसलिए गुड़ की रेवड़ी को अगर आप दे दें तो वो थोड़ा सा खाने में आसानी हो जाती है। दरिद्र बच्चों को अगर आप वह प्रसाद के रूप में दे देते हैं तो इससे हमारे घर की दरिद्रता निकल जाती है।
माँ का जो विशेष भोग कल के दिन लगेगा उसे कहते हैं दूध वाले पेड़े। आप सब जानते हैं, खोया या फिर दूध का पेड़ा सफेद कलर का, उसका भोग कल माँ काली जी को, माँ कालरात्रि जी को आपको लगाना है। वह प्रसाद आप अपने घर में आराम से बैठ के उसे पा सकते हैं। वह बाहर किसी को नहीं देना। आप कहीं मंदिर जाए, आप लगा सकते हैं वहां भोग, अन्यथा आप अपने घर की ही चौकी पर कल के दिन माई को पेड़े का भोग लगाइए। इससे माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपका भोग मैंने बता दिया है। माई को पुष्पों का हार पहनाना है, इससे माँ बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। माँ कालरात्रि की पूजन करने से ही हमारे घर का सारा नकारात्मकता हमारे घर से बाहर हो जाती है। इसलिए 6 महीने में आने वाली नवरात्रि वाले दिन हमें इस विधि के अनुसार जो है नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि सप्तमी तिथि वाले दिन से जब अष्टमी लगती है तो कितनी खुशहाली और कितना अच्छा लगता है। सप्तमी पूर्ण हो जाती है, घर की नकारात्मक निकल जाता है, घर शांत और वातावरण शुद्ध हो जाता है। माता जी पूर्णतः रूप से नेत्रों को खोलकर विराजमान होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। और उसके बाद जब अष्टमी तिथि आती है तो सुबह सुबह आप देखिए चारों ओर कैसा शोर होता है, कन्या पूजन की विधि प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए सप्तमी की रात और सप्तमी का पूरा दिन बहुत खास रहता है। इससे जो है माता प्रसन्न होती है। मैं चाहती हूँ कि आप भी यही भोग लगाइए, इसी प्रकार से माँ को मनाइए, और इस पूजा विधि को करने से माँ शक्ति सच में प्रसन्न होगी और आपकी घर में सुख शांति समृद्धि और आपके घर में लोगों का आपसी प्रेम मिठास भरा अवश्य बनेगा। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।